नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। सबसे पहले बात करेंगे टोडा भीम की। टोडा भीम की ग्राम पंचायत मोरडा में डूंगापुरा गांव जाने वाले मार्ग पर गंदे नालों का पानी जमा होने से आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या रामपुरा, चौलीपुरा, डूंगापुरा सहित पड़ोसी गांव चंदवाड़ और लुहारखेड़ा के लोगों के लिए भी परेशानी बन गई है। खासकर स्कूली छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि इस समय बोर्ड परीक्षाएं चल रही है। गरीब तबके के लोग जिनके पास दुपहिया वाहन नहीं है, उनके भी इस जलभराव से गुजरना पड़ रहा है। और साथ साथ इस समस्या को लेकर कांग्रेस नेता व पूर्व लोकसभा प्रभारी देवेंद्र खटाना ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं किया गया तो जिला प्रशासन और डीएम ऑफिस का घेराव किया जाएगा। उनका कहना है कि आमजन इस समस्या से जूझ रहे हैं। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। सिकंदरा में जैन मुनि विश्वयुद्ध सागर जी महाराज सहित 23 मुनि महाराज और साध्वियों का जत्था सिकंदरा पहुंचने पर जैन समुदाय द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिससे बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला पुरुष शामिल हुए। बैंड बाजे के साथ जैन मुनि महाराजों को कस्बे के प्रमुख मार्गों से विश्राम स्थल तक लाया गया। इस दौरान जैन समाज द्वारा जगह जगह आरती उतारी गई। बता दें कि यहाँ पर मुनि महाराज के रात्रि विश्राम के बाद वे अजमेर के लिए प्रस्थान करेंगे। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। टोडा भीम क्षेत्र में अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजौर गांव और मडेरू ग्राम पंचायत में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने राजौर विद्यालय में नए कमरों का उद्घाटन किया, वहीं घासीराम बाबा के स्थान पर एनीकट और अस्पताल भवन का शिलान्यास किया। मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में ईआरसीपी का पानी लाया जाएगा, जिससे किसानों और ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। उन्होंने घासीराम बाबा के चारागृह की भूमि पर बाउंड्री निर्माण, लकवा से ग्रसित यात्रियों के लिए 40 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन और घासीराम बाबा तक नई सड़क बनाने की घोषणाएं की। इस मौके पर मंत्री ने क्षेत्र में बढ़ते अपराध और नशे की रोकथाम पर जोर दिया। उन्होंने पंच पटेलों से अपील की कि वे पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और अपराध पर नियंत्रण में मदद करें। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। मैंने मेरे इलाके की कही थी कि इस इलाके में जो कुछ ऐसे बच्चे जो नशा करने लग गए, जो साइबर क्राइम में चले गए, जो गांव की बहन बेटी का इज्जत और महिला का सम्मान नहीं करते, उसमें आप समाज सुधार में लो। केवल कानून अकेला कुछ नहीं कर सकता। समाज की मजबूत निगाह नजर रहेगी तो अपराध रुक जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में गर्मी का सितम अब खतरनाक रूप लेने लगा है। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटी में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। विजय स्तंभ के पास तलहटी में आग फैलने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही नगर परिषद की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन गर्मी के मौसम में जंगलों और पुराने स्थलों पर आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। श्रीमाधोपुर के वार्ड नंबर 32 कचियागढ़ इलाके में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान भारनी निवासी राजू नठारवाल के रूप में हुई। आरोपी ने पहले युवक के साथ मारपीट की और फिर उसे लहूलुहान हालत में सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मौका स्थिति का मुआयना किया। आरोपी ने मकान के बाहर भी रोड पर काफी खून बिखरा हुआ मिला। आरोपी वारदात के बाद कमरे को ताला लगाकर फरार हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे पुलिस को सुराग मिलने की संभावना है। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के सैपऊ में तिराई के पास शनिवार शाम के समय निर्माणाधीन दुकानों के छज्जे ढहने से हादसा हो गया। घटना के आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। बताया गया कि विवादित जमीन पर चोरी छुपे दुकानों का निर्माण कार्य चल रहा था। मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर से प्रशासन से कब्रिस्तान की जमीन का हवाला देते हुए अवैध निर्माण कार्य को लेकर शिकायत भी की गई थी, जिस पर पुलिस और प्रशासन की ओर से मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रोकने की हिदायत भी दी गई, लेकिन चोरी छुपे निर्माण कार्य जारी रहा। तभी अचानक दुकानों के छज्जे ढहने से करीब 4 मजदूर मलबे में दब गए, जिन्हें आसपास के लोगों के द्वारा बाहर निकालकर सीएचसी पर पहुंचाया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसआई विष्णु सिंह और कार्यवाहक तहसीलदार नाहर सिंह घटना का जायजा लिया गया। घटना को लेकर प्रशासन की बड़ी चूक मानी जा रही है। शिकायत के बावजूद भी निर्माण कार्य को पुलिस और प्रशासन रोकने में नाकाम रहा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ टाउन से है, जहां पर ग्रोवर इलेक्ट्रॉनिक्स पर हुई आगजनी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान नंदराम की ढाणी निवासी राजू वर्मा पुत्र पुरखाराम, विनोद पुत्र कृष्णलाल और सुशील कुमार निवासी साहबराम के रूप में हुई। 10 मार्च को राजेंद्र कुमार ग्रोवर ने रिपोर्ट दी कि 9 मार्च को रात्रि को वीरेंद्र सोनी, प्रमोद सोनी व अन्य लोगों ने दुकान में कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी, जिससे दुकान के स्टोर में रखे हुए एसी, फ्रिज, हीटर, गीजर इत्यादि सामान जल गए, जिसकी अनुमानित 5 लाख रुपए के आसपास थी। इसके बाद थाना स्तर पर एक टीम का गठन कर आगजनी की वारदात को ट्रेस आउट करने के प्रयास शुरू किए। टीम द्वारा तकनीकी सहायता घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों के संबंध में अनुसंधान जारी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
झालावाड़ जिला में बाल विवाह की रोकथाम के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन ने जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। हेल्पलाइन समन्वयक सुनील कुमार ने बताया कि बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक सुरेंद्र पूनिया के निर्देशन में चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में विद्यालयों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान झालावाड़ जिले के 2 ब्लॉक झालरापाटन व बकानी के रूपारेल व नसीराबाद स्कूलों में समन्वयक सुनील कुमार पाटीदार, सुपरवाइजर इंद्रपाल मेघवाल ने बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बच्चों को जानकारी दी। साथ ही बाल श्रम, भिक्षावृत्ति एवं पोक्सो अधिनियम के बारे में भी बच्चों को अवगत कराया गया। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। समदड़ी क्षेत्र की विरधाणियों की ढाणी धर्मशाला खेल मैदान में आयोजित सुपर 6 क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन गौतम प्रजापत और उकाराम की अध्यक्षता में किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया, जहां फाइनल मुकाबले में महादेव क्लब और मामाजी क्लब के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। बता दें कि महादेव क्लब ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मामाजी क्लब को 42 रनों से हराया और विजेता ट्रॉफी पर कब्जा किया। उप विजेता रही मामाजी क्लब को भी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने का संदेश दिया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। बालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। जयपुर के प्रतापनगर में प्रदीप गोपाल स्मृति न्यास के तत्वावधान में पारंपरिक भारतीय खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में रुमाल झपट्टा, कबड्डी, खो-खो और ताला चाबी सहित कई पारंपरिक खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विजेता टीमों को छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र देकर सम्मानित किया गया, जबकि सभी प्रतिभागियों को उत्कृष्ट जीवन मूल्यों से जुड़ी पुस्तकें भेंट की गई। आयोजन के दौरान न्यास के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू, कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने की जरूरत पर जोर दिया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के आयोजकों और प्रतिभागियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को जारी रखने की इच्छा जाहिर की। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रह्माबाद कस्बे में सदियों से आयोजित होने वाला 3 दिवसीय शीतला माता मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। मेले के पहले ही दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां लोग शीतला माता का बीड़ा पान और बतासे चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को भारी भीड़ उनकी देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। SHO बालकृष्णमय पुलिस टीम मेले में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, जबकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही प्रशासन ने मेले की निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए, जिससे हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा सके। श्रद्धालुओं ने मेले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में भी भीड़ की संभावना जताई जा रही है। रुद्रावाल से राकेश तंवर की रिपोर्ट। न्यूज 21 में मैं राकेश तंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं भरतपुर जिले के बयाना उपखंड में, जहां पे शीतला माता का सबसे बड़ा मेला लगता है। यहाँ की लोगों की जो धारणा है, यहाँ पे बोला जाता है जो चेचक रोग है, यहाँ के पानी से बिल्कुल तत्पर सही हो जाता है, जिसको हम माता मैया के नाम से जाना जाता है। जिस रोग को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कैमरामैन से कहूँगा कि ये पूरे मंदिर का दृश्य दिखाएं और यहाँ पर जो भीड़ है लोगों की उनको दिखाएं। यहाँ पे लोगों का ये धारणा है, यहाँ पर आने से सारे दुख और कष्टों का निवारण हो जाता है। न्यूज 21 से हम आइए यहाँ के। जी आप बताइए, यहाँ पुलिस प्रशासन ने क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रखी है? पुलिस प्रशासन द्वारा जन सुविधाओं के लिए एवं आमजन की सुरक्षा के लिए लगातार 24 घंटे 2 शिफ्टों में निगरानी की जा रही है। CCTV कैमरों से भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही है और मेला परिसर में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। यहाँ पे जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मनचले होते हैं, जो छेड़खानी और इसके लिए आते रहते हैं, उनके लिए आपने क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं और उन पर किस प्रकार से निगरानी रखी गई है? मनचले प्रवृत्ति के युवकों पर निगरानी के लिए सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो 24 घंटे लगातार निगरानी जारी है। जैसा कि हमारे पुलिसकर्मी यतेंद्र जी ने बताया है, यहाँ पे हर प्रकार के सभी लोगों के ऊपर निगरानी रखने के लिए सिविल ड्रेस में भी पुलिस बल के जवानों को जाब्ता तैयार किया गया है और यहाँ पर पुलिस की वर्दी में भी लोगों को पुलिस बल उपलब्ध है और यहाँ पे सिविल ड्रेस में भी पुलिस वालों को निगरानी के लिए रखा गया है, जिसको किसी को नहीं पता चलता कि सिविल ड्रेस में पुलिस है या आम आदमी है। धन्यवाद। राजधानी जयपुर के नरैना में आज खंगारोत राजपूत समाज के प्रवर्तक महाराज खंगार जी की 500वीं जयंती दादू पीठाधीश्वर ओम प्रकाश महाराज के सानिध्य में मुख्य पीठ दादू धाम जयतराम सत्संग भवन में मनाई जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के महाराज कुमार विक्रमादित्य सिंह, पुष्कर महाराज समराताराम जी, बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास उपस्थित रहे। इस अवसर पर चरण सिंह खंगारोत ठिकाना पथराव तहसील निवाई में जानकारी देते हुए कहा कि महाराज खंगार जी की 500वीं जयंती के दौरान कार्यक्रम में
जयपुर, अजमेर, नागौर, सीकर, टोंक जिले के और अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, दूदू, बगरू विधानसभा क्षेत्र के साथ जयपुर जिले के हजारों की संख्या में खंगारोत राजपूत समाज के जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग रहे। साथ ही समारोह में समाज की प्रतिभा का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने खंगार जी के जीवन परिचय पर चर्चा करके उनके जीवन से सीख लेने की बात कही। साथ ही उन्होंने समाज, देश और राज्य के लिए कई योगदान करने वाले खंगारोत समाज के वंशजों के जीवन पर चर्चा की। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज 22 मार्च को महाराव खंगार जी की 500वीं जयंती के संदर्भ में संपूर्ण खंगारोत परिवार आज इकट्ठा हुआ और इतिहास रचा हम लोगों ने। आज जितनी हमने कल्पना की थी उससे बहुत ज़्यादा, लगभग 20,000 खंगारोत आज हम इकट्ठे हुए और ये आज का दिन हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। सब लोग यहाँ से आज एक कसम खा के निकले हैं कि हमें जल्द से जल्द महाराव खंगार जी की पूरे आयोजन का जो खंगारोत परिवार को श्रेय जाता है, इसमें कोई भी प्रोग्राम में अध्यक्ष नहीं था, प्रत्येक खंगारोत इस प्रोग्राम का अध्यक्ष था और ये प्रोग्राम भव्य बनाने के लिए यहाँ पधारे हुए सभी खंगारोत भाइयों का, मातृशक्ति का, बहनों का हृदय की गहराइयों से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।